हम तेरे दर पर आन पड़े, अब तुम ही बताओ जाएगा हम तेरे दर पर आन पड़े, अब तुम ही बताओ जाएगा। ऐसी दया करो दयावान मेरे, इस जन्म मरण से छूट जाए। ऐसी दया करो दयावान मेरे, इस जन्म मरण से छूट जाए। तू ना रहे मैं ना रहूं, हम राम में ऐसे मिल जाए। पानी में मिले जस नमक डली, हम राम में ऐसे मिल जाए। हम लोग नमक की डली तो है, नमक की डली इस तरह से है कि बड़े खारे हैं, बड़े नमकीन है, बहुत ज्यादा। जो कहाँ से खारे और नमकीन और अशांत है, जहाँ हम दूसरा देखते रहते हैं। पहले हम होते हैं मैं, फिर दूसरा होता है तू। ये तो एक गुरु जी ने ही आके अपने ही प्रेम देकर, अपनी प्रेम का जो कहते हैं स्वाद चखा कर, ये भी नहीं कि प्रेम किया से प्रेम का वो अमृत का स्वाद चखा दिया, जिसके कारण हम हर हाल में उन्हें छोड़ नहीं पाते हैं। हमारा कैसा भी हाल, हम उन्हें छोड़ नहीं पाते, ये भी उनकी कृपा है। हमारी कोई बहुत, हमारी मन की स्थिति तो ये है, एक एक सेकंड में मन कहता है हम छोड़ देंगे, हम नहीं करेंगे। मन एक एक सेकंड में ये बोलता है, हम मन को स्वीकारें या ना स्वीकारें, वो एक हमारे तुम्हारे ऊपर अपनी बात है। लेकिन सच्चाई ये कि एक एक सेकंड में मन क्रोध में आके कहता है छोड़ देंगे। ये मन की गति है। गुरु यही तो कहता है ये तुम हो ही नहीं, हम ही नहीं है, ये मन है ही नहीं। इसको गुरु जी ने फिर बोला नहीं है, इस पे चलाया है, अभ्यास कराया है, मिनट मिनट पे अभ्यास कराया है, अपने विचार पे चला। गुरु कल कैसे गुरु भैया बोल रहे थे, वो कर रहे हैं और हमसे कहना तुम कर रहे हो, उनसे गिर रहा है हमसे कह रहे तुम है, वो सब कुछ बोले हो रहा है उनसे, उनके शरीर के माध्यम से, और कह रहे हैं तुम कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो। तो ये बात कितनी, अगर देखो बुद्धि के तल पर कितनी गलत है या नहीं गलत है। बहुत बुद्धि का तल तो कभी इस चीज को स्वीकारेगा ही नहीं, लेकिन बुद्धि का तल छोड़ो, क्योंकि हम नमक की डली है, हमारी बुद्धि नमकीन है, खारी है, विषैली है, माँ के विष से भरी हुई है, मैं और तू के विष से। तो उस विष को वो अमृत करने में लगा है, बूंद बूंद निकाल रहा है हमारी तुम्हारी। ऐसे गुरु जी की, क्योंकि वो हमारी सारी बदतमीजियों को, बदमाशियों को, हमारे हरामजादगियों को भी वो नजरअंदाज करके हमें तुम्हें गले लगाता है। ये उसका करिश्मा है, हमारा तुम्हारा नहीं। हमारी निगाह अपने ऊपर तो है ही नहीं, हम तो कर्मों के माध्यम से, अरे हम तो उसको रात दिन हम दिल छलनी करते हैं, एक एक का दिल छलनी करते हैं, एक एक का। क्रोध आ जाता है तो हमें अगल बगल नहीं दिखाई देता कोई, हम गुरु के ज्ञान में स्थिर रह पाते हैं। हम अपनी दशा को कहाँ, अपनी तरफ इंद्रियों की शक्ति हमारी बाहर की तरफ खूब है, अंदर की तरफ कहाँ है। इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से तो हमें बाहर से बड़ा क्लियर दिखाई देता है कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कैसे किया उसने, ये सब हमें दिख रहा है। ये हमने क्या क्या किया वो हमें कहीं नहीं दिख रहा है, हम क्या क्या कर रहे हैं वो हमें कहीं नहीं दिख रहा है। हम क्रियाओं के माध्यम से अपनी सोच को हमने
पॉजिटिव नहीं बनाया, हम अपनी क्रियाओं के माध्यम से तुलना में लगे हैं कि हम सही कर रहे हैं, हम मर रहे हैं। ये हम सबकी गति है, मन की है, हम सब की, एक की नहीं, हम सब की है। और इसी गति से गुरु जी ने निकाला है और अपनी मोती में टिकाने की कोशिश कर रहे हैं वो हम सबको। आज भी रूप बदलते जा रहे हैं लेकिन नाम वही है। रूप तो बदल रहे हैं, देखो रूप तो बदला हुआ आता है, कभी कोई था, कभी कोई, आज कोई, लेकिन नाम आज भी वही है, गुरु नाम। तो गुरु नाम में रहता मस्त सदा, जिससे गुरु से मोहब्बत होती है। तो गुरु नाम का मतलब ही है कि गुरु ने जो बोला बस वही है। गुरु वाक्य सत्यम, गुरु वाक्य ही मेरा मंत्र है। कहाँ है मंत्र? हमसे ये नहीं हो सकता, हम वो नहीं कर सकते, हमारे को ये नहीं आदत है, हमारी तो यही सही आदत है। गुरु जी ने कब हम लोगों से कहा कि तुम्हारी आदत गलत है? कभी गुरु जी ने कहा? जब हमारी तुम्हारी नहीं कही तो किसी की आदत को गलत क्यों कहेंगे? सबकी आदत को बोले, सबके स्वभाव है, लेकिन स्वभाव को भाव में रखना, स्वभाव को देखते हुए भी भाव में रहना कि परमात्मा इसके अंदर भी बस रहा है, ये किसको आता है? ये गुरु भक्त को आता है बस। और अभ्यास गुरु जी के माध्यम से होता है हमारा तुम्हारा। जो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो मुझे इस स्वभाव से निकाल पाएगा, किसी में ताकत ही नहीं थी, क्योंकि जो खुद टिकाए देह में वो मुझे क्या टिकाए थे? जो देह में बस रहे हैं वो मुझे देह से ऊपर क्या करते? चाहे कितना भी प्यार करने वाले, एक से एक आए जीवन में, लेकिन सब देह में ही रहे। तो जो देह से उतरा हुआ होता है, उठा हुआ होता है, वो कौन था? मेरा गुरु, जिसने वास्तव में मुझे देह से उपराम करने की कला बताई, साधना बताई, साधन भी बताया और दिशा भी दी। और दिशा में कहाँ कैसे पांव रखो ये समझ भी दी कि कहाँ उतार है, कहाँ चढ़ाव है, कहाँ पत्थर है, कहाँ मुलायम रपटीला है, रपट मत जाना, फिसल मत जाना। रपटीला देख के, स्मूथ देख के जीवन, वहां फिसल जाना, अहंकार में ना आ जाना। पथरीले में तो तुम भी संभली, हम भी। एक कहानी थी इसी में, संत के द्वारा, गुरु के द्वारा किसी भक्त के साथ घटे कि गुरु जी ने, जब वो पूछ रहा था कि गुरु जी जल्दी जल्दी साधना करनी है, कुछ तरीका बताइए आसान। तो गुरु जी ने कहा, गुरु जी तो गुरु जी होते हैं, तरीका दूसरा ही बताते हैं, वही संसारिक वाला जो हमारी समझ में आता है। हमारी बुद्धि को ये सब तरीके बड़ी जल्दी समझ में आते हैं। तो उन्होंने कहा, मैं पेड़ पर था, गुरु जी ने कहा पेड़ पे चढ़ जाओ। वो चढ़ गया और जब चढ़ने के बाद गुरु जी ने कहा उतर आ तू। उतरने लगा तो गुरु जी ने एक जगह उसको धीमे से कहा, संभल के। उसने गुरु जी की बात सुन ली, संभल के उतर आया। गुरु जी बोले, सब बोला बाद में, वो कहता है, गुरु जी एक बात बताइए, जब मैं चढ़ रहा था तब तो आपने कहीं नहीं टोका जाए, जबकि कई जगह बिल्कुल पतला सा तना था, ऐसा तना डंडी जैसा था कि मुझे उस पे पाँव क्या, वो एक उंगली रखने से भी मेरा पाँव फिसल जाता और मैं नीचे गिर जाता। तो आपने कहीं भी मुझको नहीं सजग किया। लेकिन जब मैं उतरने लगा वहां तो मैं ऊपर से एक छलांग भी लगाता तो ज्यादा कुछ नहीं होता, संभल के उतर भी सकता था, लेकिन आपने उतरने को बोला था तो मुझे डर नहीं था, क्योंकि एक छलांग से भी मुझे मालूम था कि 2 फीट के नीचे जब आ गया हूँ तो 4 फीट की दूरी रह गई तो मैं छलांग भी लगा सकता हूँ, लेकिन आपने मुझे वहीं सजग किया, ऐसा क्यों? बोले, जहां हम खतरा नहीं समझते वहीं सबसे बड़ा खतरा होता है, वहीं हमारी तुम्हारी सजगता छूटती है। जहां हम सोचते हैं इजी है, अब तो मैं पार कर गया। तो बोले, वहां तो तुम स्वयं सजग थे, वहां में तुम्हें क्या सजग करता है? जब तुम चढ़ रहे थे, जहां तुम्हें लगा मैं चढ़ गया हूँ, अब उतरने में 2 मिनट में मैं उतर जाऊंगा, कितनी देर लगती है, ज्यादा नहीं हुआ तो कूद जाऊंगा। अगर खतरा देखूंगा कि पतली सी टहनी है या पतला सा वो है, मैं वहां से कूद जाऊंगा तो भी कुछ नहीं होने वाला मुझे। बोले, वही गफलत हमारी तुम्हारी होती है, वही गुरु सजग करता है। और यही हम सबके जीवन का शायद अनुभव है, और शायद क्या, मेरा तो पक्का अनुभव है। जहाँ सजगता छूटी
जहाँ पे हमें लगता है तो पार कर गए, वहाँ नहीं अभी एक मंजिल है ये पार करना है, वहाँ तो हम बड़े सजगता से, हाँ भैया अभी बड़ा सजगता में रहना है, बोलना भी सजगता से है, देखना भी सजगता से है, करना भी, क्योंकि अभी बहुत है, सब है इस समय, तो सजगता बहुत जरूरी है, क्योंकि हम महफिल में हैं, बहुत सारे लोगों की निगाह में है, लेकिन सजगता कहाँ छूटती है, जहाँ हम बिल्कुल अकेले हैं, जहाँ हम बहुत अपनों के साथ हैं, हमारी सजगता वहीं छूटती है। हम चाहे जैसा व्यवहार कर लें उनके साथ, नो प्रॉब्लम है, तो हमारे अपने हैं और हम इनके अपने हैं, कहाँ ये जाने वाले, कहाँ हम जाने वाले, बोले वहीं सजग होने की जरूरत है। तो ये अब लेकिन अभ्यास गुरु जी से ही होता है, जब गुरु जी इतने प्यारे हमारे हैं, उन्हीं के साथ हमें सजगता का व्यवहार सरलता में रहते हुए करना पड़ता है। जब तक अभ्यास हम अपना नहीं डालेंगे तब तक हमारा अभ्यास कहीं नहीं पड़ेगा। सारा ज्ञान अभ्यास के ऊपर टिका हुआ है। बोला भी गया है, करत करत अभ्यास से जड़मती, जड़ में मति जो लगी है, जड़ है ये शरीर, और इसमें जो मति हमारी तुम्हारी मैं से लगी हुई है, उसी को गुरु चैतन्य में टिकाता है, जो हमारी आत्मा है, और जीते जी मनुष्य शरीर में ही रहते ये काम हो सकता है, कोई और योनिया नहीं है इसके लिए, कहीं प्रावधान नहीं है। हर स्टेशन से गाड़ी दूसरे स्टेशन तक ही जाती है हर जगह, लेकिन एक बहुत बड़ा जंक्शन है जहाँ से हर तरफ गाड़ी जाती है, ये मनुष्य जन्म ही वो जंक्शन है जहाँ से हर तरफ गाड़ी जाएगी। आपकी मर्जी है जहाँ आप ले जाए, देह में रह के आप देह में जाइए, नरक योनियों को अच्छी तरह से, कुत्ता बिल्ली फिर बनिए, सुअर बनिए, बहुत आसक्त है देह में, सुअर बनिए, क्या दिक्कत है, सुअर की तरह से ऐसे ऐसे करते रहिए, अपने बच्चों को चाटते रहिए और उसी कीचड़ में पड़े रहिए और खुश रहिए, मगन रहिए, कोई भय भी नहीं है, दूसरी योनि तो मिल ही जाएगी, फिर जन्म मरण के चक्कर में आके क्या दिक्कत है यार, कोई दिक्कत नहीं है, किसी जगह कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव हमारा तुम्हारा है, हमें करना क्या है, और निश्चय हमारा तुम्हारा है, तो निश्चय अपना जल्दी जल्दी सही करो तो बेहतर है, क्योंकि अभी भी हम लोगों को ये ज्ञान की ज्योति कभी नहीं खत्म होने वाली है। एक गुरु की ज्योत है, ज्योत से ज्योत, बड़े बड़े वो खेल होते हैं, उनकी अखंड ज्योत जलाई जाती है, खेल खत्म होते हैं, दूसरी जगह जाती है वो ज्योत, फिर से जलती है, जलती रहती है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कभी इन सबका जो है ना जीवन में महत्व समझाए कि गुरु के ज्ञान की ज्योति कैसे गुरु ही जलाने वाला है, हम तुम नहीं है, क्या मैं और तुम्हें पढ़ेंगे, ज्ञानी और ध्यानी बन रहे हैं, विधाता बन रहे हैं हम लोग। हमसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है, जान लेना। कर्म के मर्म को हम टटोलने में लगे और हम कहते हैं मेरे कर्म बड़े शुद्ध हैं। मानसिक पाप कर रहे हैं, वाणी का पाप कर रहे हैं। गुरुजी ने जब मिले पहले दिन उन्होंने ये कहा, जब उनकी शरण में हुए, बोले जो कर चुकी हो वो सब ज्ञान की अग्नि में जला दूंगा मैं, जल जाएगा तुम्हारा पिछला, लेकिन वर्तमान में मेरे पास आ गई हो तो वर्तमान में सजगता से मनसा वाचा कर्मणा तीनों में सजग रहो। क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रही हो और क्या कर रहे हो। हम क्रिया में बड़े सजग हैं, ना वाणी में सजग हैं, और कहीं हम वाणी में सजग हो गए हैं तो सोच में हम कहीं नहीं सजग हैं। बोले तीनों चाहिए, एक के भी कमी होगी गुरु नहीं मानने वाला, क्योंकि ये सच का दरबार है, ये झूठ का नहीं है, पार्शियलिटी का नहीं है, यहाँ कोई किसी को नहीं दे सकता। इसके लिए हमें ही पात्र बनना पड़ता है। देने के लिए भगवान क्या दे दे, सब कुछ दे सकता है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं दे रहा है? जब दे सकता है तो दे दे सबको उठा के, पात्र भी तो हूँ। हम तो किसी बात में विनक छिनक जाते हैं क्योंकि हम मिलकर में हम बड़ा सही कर रहे हैं, हमें हर समय गलत कहा जाता है। अरे यार हमारे तुम्हारे कर्म को सुरक्षित करता है वो कहाँ हमें मालूम है? कहाँ मालूम है भाई?
उसी समय लेप लाड़ा, लेप भेड़, लेप कर, लेप दे, दे तेरे की दे, झनका पटकी पढ़ पढ़, क्या क्या होता है यार। ये ज्ञान का प्रताप है, ये ज्ञान का फल है, अहंकार का फल है कि हमने इतना किया है तो तुम समझो। हम लोग गुरु जी को नहीं समझे, गुरु जी हमें समझे। क्या मूर्ख हो गए। हमें बहुत नसीब वाले ऐसे गुरु मिले हम लोगों को, जिन्होंने हमें स्थायी परमानेंट आनंद देने का वादा किया। अगर हम उनके विचार को अपना के चले अपने जीवन में, इंद्रियों को जो हमारे वश में है वो अगर हम उनके विचार से खोले और बंद करें तो ये काम सबसे ज्यादा जल्दी और आसान, ये पढ़ाई सबसे ज्यादा पैसा देने वाली, वैभव देने वाली और स्वास्थ्य देने वाली, सुख देने वाली, संसार के सारे ऐश्वर्यों को देने वाली है, जितनी जल्दी हम इस पढ़ाई को पढ़ ले गुरु के विचार से चल के, उतनी जल्दी ये सब मिल जाने वाला है। जितना देर लगाए उतना ही देर है, वो तो जन्म जन्मों के पाप कट रहे हैं। चलो जितना सह सकते हो उतना वो जानता है। आगे फिर नया शरीर देता है हमको तुमको, फिर काम होता है। खुद भी अवतार लेके आ जाता है। वो जन्मता मरता नहीं है, याद रखना। गुरु नहीं जन्मता मरता है, वो तो अवतार लेके आता है, या वो कहीं भी प्रकट कर लेगा अपने को, उसे अवतार भी नहीं लेना। वो तो फलानी जगह पे बैठ के जाएगा, उसी के अंदर जिससे हमारा काम कराना होगा उसी के अंदर बैठ जाएगा। जहाँ हमारी आस्था होगा वहीं बैठ जाएगा। लेकिन सवाल तो है हमारी आस्था है कहाँ? हमें आस्था अपनी मैं की है, बुद्धि की है। मन का हमारी आस्था है, मन की आस्था नहीं, बुद्धि की आस्था नहीं। और बुद्धि को कहता है नत कर दो, जितना इतना हम करते रहते हैं उतना उतना हमारा काम बनता है। बुद्धि में तो हम यस और इफ और बट करते हैं, ये नहीं हो सकता हमसे, ये हम करेंगे, ये करेंगे नहीं करेंगे, इसी में रहते हैं। ये करेंगे और ना करेंगे वाला ज्ञान नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो मौन है, ये करना है प्रभु, चाहते हैं तुम्हारे विचार से शक्ति, तुम तो प्रार्थना है, तुम्हारे विचार को ही जीवन में अपना के चलने का मन है, तुम्हारा साथ का मन है, तुम्हारे विचार से चलने का मन है, तुम्हीं में समाने का मन है। जब पुरुषार्थ करके हार जाते हैं और प्रार्थना के तल तभी शुरू होता है। जब तक हमें पुरुषार्थ का दम है कि मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगी, तब तक तो हमारे को अपनी ईगो का अपना ही दम है। ईश्वर का दम तो है ही नहीं मेरे पास, ईश्वर की शक्ति का तो हमें एहसास ही नहीं। वो तो बोले पलक झपकते कर देता है।